सो गाइस मराठी का पेपर नजदीक आ रहा है ना, टेंशन हो रहा है यार। हमने तो एसएसटी साइंस और मैथ किया हुआ, मराठी का तो कुछ किया ही नहीं है, तो क्यों टेंशन रहे। प्रदीप सर है ना, आपका टेंशन कम कर देंगे। आप सभी को पता है कि पेपर का फॉर्मेट चेंज हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को पेपर का फॉर्मेट ही नहीं पता है। अगर पेपर का फॉर्मेट समझ में आ गया ना मेरे दोस्त, तो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ना नहीं होता लैंग्वेजेस को, अच्छी तरीके से लिखना होता है। और अच्छी तरीके से, अगर बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना भी नहीं आता, बट कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि पंच का बादशाह 10th स्टैंडर्ड के लिए अब स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो मैं बताऊं, जैसे आपको पता है कि 80 मार्क्स का आपका मराठी का पेपर होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल है, जिसमें आपको आराम से 17-18 मार्क्स हो यार दिल खोल के मिल जाएगा, सबको मिलेगा। क्योंकि कोई स्कूल नहीं चाहता कि उसके स्कूल का मार्क्स कम हो जाए, तो आराम से मिलेगा, टेंशन नहीं। विभाग वन में गद्य विभाग होता है, मतलब जो आपका चैप्टर जैसे कि स्टोरी हो गया, ऐसे जो कहानियां होती है उससे रिलेटेड जो होता है वो होता है हमारा गद्य विभाग। गद्य विभाग गाइस आकलन कृति या स्वमत कृति क्या होता है पता है? उसमें क्वेश्चन एक दिया रहता है, उसमें आपके विचार क्या है, वो विचार बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे ना भाई, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। देन इसके बाद इस तरह से देखा जाए आकलन कृति में भी क्वेश्चंस होते हैं, और जो सीन पैसेज, ये सीन पैसेज होता है, आपके बुक का ही पैसेज होता है, वो दिया रहता है, उसमें से क्वेश्चंस, उसमें से प्रश्न का क्या देना रहता है, उत्तर देना रहता है। तो इस तरह से ये 14 मार्क्स का आराम से मिल जाएगा। स्वमत कृति 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स है, एटलीस्ट 6 से 7 लाइनें लिख दो, आराम से स्कोर कर जाओगे। कम से कम अगर जिसको अच्छे से लिखने भी नहीं आता, तो भी 3 में से ना भाई, उसको तो 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। देन अपठित उतारा मतलब अनसीन पैसेज, बाहर से पैसेज आ रहेगा, आपके बुक का नहीं रहेगा, और उसमें आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसी क्वेश्चंस को उसमें से क्या करना है, ढूंढ के आराम से लिखना है। सो गाइस इस तरह से विभाग 1 टोटल हो गए 18 मार्क्स। अब मैं चलता हूं पद्य विभाग मतलब आपका पोयम, और पोयम में सबसे अच्छी बात यह है कि पोयम अनसीन नहीं आता, सीन ही आता, जो आपके बुक में दिया रहता है वही आता है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल पद्य वृद्ध कृति और पठित पद्य को लेकर टोटल 16 मार्क्स का आता है, टोटल 16 मार्क्स का। हाँ, काव्य सौंदर्य कृति में क्या किया रहेगा, एक पोयम की एक लाइन लिखी रहेगी और उसका क्या लिखना पड़ेगा, आपको भावार्थ लिखना पड़ेगा। तो इसमें से भी गाइस आप आराम से 16 में से ना, कितना भी आपका हैंडराइटिंग खराब है, बट क्लीन और नीट लिख के, क्लीन और नीट और हैंडराइटिंग खराब होना दोनों में फर्क होता है। मैं अगर जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है उसको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आगे वाले वीडियो में बता ही दूंगा आपको। तो 16 में से एटलीस्ट आपको 9-10 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा, आराम से। देन इसके बाद विभाग 3 जो स्थूल वाचन का होता है, जिसको आप रैपिड रीडिंग बोलते हो, और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको बाय हार्ट करके रखना पड़ता है और डायरेक्ट जाके छाप देना पड़ता है। और इसमें कैसा 3 दिया रहेगा, और उसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चंस दिए रहेंगे? 3, और उसमें से आपको कितना लिखना पड़ेगा, 2, ओनली 2। ओके, तो ये आपको देगा टोटल 6 मार्क्स। 6 में से ना 3.5-4 इसमें भी आराम से निकल सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अब आगे चलते हैं विभाग 4 की मैं अगर बात करूं तो व्याकरण और भाषा अभ्यास। देखो व्याकरण तो हम सब करवा रहे हैं, सब A to Z करवा रहे हैं, तो ये मार्क्स तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स हमारे हाथों में होता है। देखो यहां से मार्क्स हमारे हाथ में स्टार्ट हो जाता है। ऊपर वाला हमें पता नहीं था क्या हो सकता है, ये नीचे वाला हमें सब पता रहता है क्या क्या हो सकता है। स्थूल वाचन का मार्क्स हम अपने हाथ में रख सकते हैं। जो व्याकरण है, भाषा अभ्यास है, ये सभी जितना टाइप है, वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, शब्द संपत्ति, लेखन नियम, विराम चिन्ह, देखो डायरेक्ट लिखा हुआ भाषिक कृति किसमें आएगा, व्याकरण कृति में क्या आएगा, ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको मिलने वाला टोटल 16 मार्क्स। ओ माय गॉड। बात करूं विभाग 5 की, जिसके अंदर गाइस अगर मैं प्रश्न क्रमांक 5 का अ का बात करूं तो उसके अंदर गाइस क्या रहेगा पता है, पत्र लेखन किंवा सारांश लेखन। तो मैं अगर इसमें सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे थ्रू आप जानना चाहोगे सर आप कौन सा करते हैं, तो मैं करता पत्र लेखन, क्योंकि पत्र लेखन में गाइस कहता है फॉर्मेट फिक्स होता है। ओके, फॉर्मेट फिक्स होता है, औपचारिक एंड अनौपचारिक। तो 2 तरह के पत्र होते हैं, पर औपचारिक पत्र हमेशा लिखना रहता है, वो भी हम ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है और 1-2 फॉर्मेट और बना देंगे। तो पत्र लेखन, मैं इसमें से देखो सारांश लेखन और पत्र लेखन, इसमें से 2 में से 1 लिखना है, तो मैं क्या लिखता, पत्र लेखन लिखता। क्या लिखता, पत्र लेखन लिखता। अब इसके बाद पत्र लेखन में से जैसा हम फॉर्मेट बताएंगे, वो फॉर्मेट को याद करके लिख लो, 4-4.5 मार्क्स किसी का नहीं गया, और उसके ऊपर 5 मार्क्स भी आराम से मिलता है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 5 आ,
उसमें जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, ये जो दो होता है। तो अगर आप पूछोगे सर आप कौन सा करते, तो आपके सर जाहिरात लेखन और बातमी लेखन करते, क्योंकि इसका भी फॉर्मेट फिक्स होता और इसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो टोटल ये 5 मार्क्स के होते, कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के, और इसमें से भी गाइस 7 साढ़े 7 मार्क्स हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसा मैं फॉर्मेट बताऊंगा उस अकॉर्डिंग अगर लिखोगे तो आराम से मार्क्स आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। देन इसके बाद प्रश्न क्रमांक ई में अब बच्चे इसमें टेंशन होते हैं, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक, इसमें से कौन सा लिखे सर? तो मैं आपको बोलूंगा हमेशा ये लिखो, वैचारिक। क्यों? ये जब मैं बताऊंगा ना, ये जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि वैचारिक होता क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला था। तो इस तरह से गाइज अगर हम देखें ना, अगर हम सिंपल तरीके से हम देखते हैं, एकदम आराम तरीके से देखते हैं, अब यहां हमारा फॉर्मेट क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो अगर हम प्रश्न का विभाग 5, इसमें 24 मार्क्स आराम से मिल गया। 24 के बाद देन इसके बाद 16 के बाद ये भी हमारे हाथ में मार्क्स है, और ऊपर वाले में भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर हम जो चीजें हमारे फिक्स है, जैसे अभी स्थूल वाचन हो गया, नीचे के व्याकरण हो गया, फिर इसके बाद का जो मैंने बताया आपको लेखन में से क्या क्या चूज करना है, अगर उसमें से आराम से सिलेक्ट करते हो ना गाइस, विथ इंटरनल मार्क्स लेके 75 to 80 आपके हाथ में, पूरी तरह से वो मार्क्स आपके हाथ में। और बाकी टेंशन मत लो, छोटी छोटी चीजें हम आपके लिए ला रहे हैं और आपको बहुत मजा आएगा और मार्क्स बहुत अच्छा निकालोगे। अगर लगेगी प्रदीप सर आपके लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद दोस्तों।